और बिहार का मुख्यमंत्री के जिला में यदि इस तरह की घटनाएं घटती हो, इससे और शर्मनाक घटना कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। नालंदा के डुमरामा गांव में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पहुंचे और पहुंचने के बाद सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो सरकार इसकी न्यायिक जांच करवानी चाहिए, क्योंकि इस 6 जुलाई की 2 व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। अन्नू कुमारी और हिमांशु कुमार को हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए, क्योंकि पासवान समाज पर लगातार ये जो हमले हैं, ये अपराधी के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। या उन्होंने मुजफ्फरपुर की भी जिक्र किया और कहा कि हम राज्यपाल महोदय से और मुख्यमंत्री महोदय से ये मांग करते हैं कि जो भी मृत व्यक्ति हैं उनके परिवार को, जो बालिक हैं उनको सरकारी नौकरी दिया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए। अगर सरकार इस बातों को नहीं मानती है तो हम आमरण अनशन पर जाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, पहले उनको बयानों को सुने। आज की जो घटना, आज जो 6 तारीख की घटना है, सातों घटना, 7 या 6 7 जो भी घटना हो, यहाँ पूजा का माहौल था और 16 वर्ष और 20 वर्ष का लड़का और लड़की उस पूजा में हम लोग लीन था और असामाजिक तत्व के द्वारा बिना किसी कारण का आके गोली चला देना, उस लड़के और लड़की की हत्या हो गई। उनके पिताजी, उनके माताजी अभी हमारे साथ में हैं। ये काफी निर्मम हत्याएं हुई है और मुझको तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, ये जगह बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का गृह जिला है और बिहार का मुख्यमंत्री के जिला में यदि इस तरह की घटनाएं घटती हो, इससे और शर्मनाक घटना कुछ नहीं है। और अभी विगत 6 महीनों से मुझको इस बात को कहने में कोई आपत्ति नहीं है, सुन लीजिए, मुझको इस बात से कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि नीतीश कुमार जी दलित विरोधी मुख्यमंत्री हैं और दलित के साथ साथ मैं पहले भी कहा हूं कि ये व्यक्ति पासवान विरोधी है और विगत 6 महीने में दर्जनों घटनाएं घटी है। होली के दिन औरंगाबाद की घटना है, कोमल पासवान नाम की एक लड़की थी, 16 वर्ष की लड़की थी। उसके एनडीए गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, उसके जिला अध्यक्ष के लड़के के द्वारा वो लड़की होली खेल रही थी और उसने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया और कहा दुसाध चमार होली खेलेगा, और उसी पर वो गाड़ी निकाल के दारू पिए हुए था और कोमल पासवान के सीने पर वो गाड़ी चला दिया, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन बिहार सरकार का कोई भी पदाधिकारी वहां नहीं गया। आज 15 दिन पहले की घटना है, कोरनी में, मुजफ्फरपुर जिला में, वहां भी एक 16 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार हुआ और मरणासन पर वो लड़की थी। प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं हुआ और वो लड़की भी पासवान परिवार की थी और किसी तरह आनंद फानंद में उसको लाया गया पीएमसीएच पटना में और 6-7 घंटे तक गाड़ी पर बैठी रही, एम्बुलेंस पर बैठी रही। लेकिन बिहार सरकार का जो पदाधिकारी है, हेल्थ विभाग जो है, स्वास्थ्य मंत्री जो है, वो किसी भी तरह का कोई सहायता नहीं किया और नतीजा हुआ उस लड़की की भी मौत हो गई। यहाँ की घटना है, सबसे पहले जब मुख्यमंत्री का ये जिला है, गृह जिला है, बिहार सरकार के किसी भी मंत्री को या मुख्यमंत्री को घटनास्थल पर आना चाहिए और मृतक के परिवार को सांत्वना देना चाहिए। मैं इस घटना के संबंध में मैं आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से मैं भारत सरकार के गृह मंत्री जी से मांग करता हूं, इस घटना की न्यायिक जांच हो
और सीबीआई से इसकी जांच हो। पहला मेरा प्रश्न है। दूसरा है, जो मुझको जानकारी मिली है कि जो मेन अभियुक्त है, जो हत्यारा है, वो फरार है और इसी जिला में कहीं न कहीं वो छिपा हुआ है, जिसको संरक्षण बिहार सरकार के मंत्रियों के द्वारा मिला हुआ है। और वो मंत्री इसी जिला के रहने वाला है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और नहीं हो सकती है। और मैं आप लोगों के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि मृतक के परिवार को सरकार के द्वारा उचित मुआवजा मिले और इनके परिवार में जो कोई भी बालिग हो, योग्यता के आधार पर बिहार सरकार उसको सरकारी नौकरी दे। मैं यहाँ से जाने के बाद, हमारी टीम यहाँ से जाने के बाद, हमारे साथ में प्रिंस राज जी जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व सांसद भी हैं, यशराज पासवान जी युवा नेता हैं, कृष्णराज पासवान जी युवा नेता हैं और घनश्याम दाहा जी दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तमाम लोगों की टीम आई है और मैं कल प्रयास मेरा रहेगा बिहार के मुख्यमंत्री जी से मिलके और महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलके इस घटना उच्च स्तरीय जांच की मैं मांग करूंगा। और जो मृतक का परिवार है, मैं चाहूंगा कि सरकार उसको उचित मुआवजा दे। यदि बिहार सरकार ने इस पर कोई आनाकानी किया तो हमारी पार्टी और दलित सेना की ओर से हम लोग आमरण अनशन और धरना पर बैठेंगे। ये हमारा डिमांड है। जी भाई, ये तो आप उनसे पूछिए। चलो, बहुत बड़े नेता हैं वो दलितों के नेता नहीं है। वो, उनकी राजनीति अलग है। उनका चेहरा मोहरा सब देख लीजिए आप। उनको नहीं आए थे, आप उनसे पूछिए। हमारी ड्यूटी थी, हम लोगों ने अपने पार्टी के साथ, पूरे परिवार के साथ, हमारा 3 बेटा मेरे साथ में आया है और दलित सेना के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है और काफी संख्या में लोग हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से हम इस घटना की जांच करवाएंगे, चाहे जितनी दूरी तक जाना पड़े। महामहिम राज्यपाल से मिलना पड़े, मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े, डीजीपी को कहना पड़े। अभी तक जाकर मैं डीजीपी से मैं बात करूंगा और भारत सरकार के जो गृह मंत्री हैं उनको भी मैं पत्र लिख के इस घटना की न्यायिक जांच में कराने का प्रयास करूंगा।